नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं सूरज रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 22 मार्च सन 2021 दिन सोमवार का संपूर्ण दैनिक राशिफल में। आज हमारी विशेष कार्यक्रम में रहेगा कि भाग्य स्थान यानी कुंडली के 9वें घर में जब राहु विराजमान होता है तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार के उपाय आपको अपने जीवन में करने चाहिए। तत्पश्चात हम लोग चलेंगे कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहने वाला है आज आपका दिन। अगर ग्रहों की स्थितियों में कुछ नुकसानदायक या अशुभ फल की प्राप्ति हो रही है तो आपको कौन सा उपाय आज के दिन करना चाहिए। तो चलिए सर्वप्रथम प्रारंभ करता हूं आज का महत्वपूर्ण दैनिक पंचांग। आज है 22 मार्च दिन सोमवार सन 2021 यानी भगवान शिव का दिन है, इसलिए भगवान शिव को भी मैं नमन करता हूं। महीना है फागुन माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि प्रातः 9 बजे तक है। तत्पश्चात नौमी तिथि का आगाज हो जाएगा जो अत्यधिक शुभ और लाभकारी तिथियों में एक है। 9:28 रात्रि तक आद्रा नक्षत्र है। इसके बाद पूर्णवसु नक्षत्र का प्रवेश हो जाएगा। सुबह 7:54 से लेकर के 9:25 प्रातः तक राहु काल है। राहु काल में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। इसमें कोई भी शुभ काम करने से इसकी फल बहुत अच्छे प्राप्त नहीं होते हैं। 1:59 दोपहर से लेकर के 3:31 तक गुली काल है। 12:04 दोपहर से लेकर के 12:52 तक अभिजीत मुहूर्त है। इसके मध्य में किया गया हर कार्य आपके जीवन में सफलता के रास्ते की ओर लेकर के जाता है। और अगर महिलाएं ऑलरेडी कंसीव की हुई हैं और संतान की उत्पत्ति करना चाहते हैं और किसी कारणवश ऑपरेशन की स्थिति आती है तो शाम का 6:45 से लेकर के 7:30 बजे का मध्य का मुहूर्त बहुत ही बढ़िया है आज के दिन। अगर इसके मध्य में आप ऑपरेशन कराते हैं तो संतान कन्या लगन का जन्म लेगा, यशस्वी रहेगा, भाग्यशाली रहेगा और जीवन में माता पिता और सभी परिवार के लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ भी रहेगा और स्वयं अपने लिए भी सर्वश्रेष्ठ रहेगा। प्रिय दर्शकों, आज मैंने दैनिक पंचांग की चर्चा तो की है। अब मैं आपको बताता हूं कि जब भी जन्म पत्रिका के भाग्य स्थान में राहु विराजमान होता है यानी कुंडली के 9वें घर में राहु विराजमान होता है तो क्या वाकई में 9वें घर का राहु शुभ होता है। प्रिय दर्शकों, 9वां घर जो होता है यह मनुष्य के जीवन में उसके भाग्य और शक्ति का होता है, आपके वर्चस्व का होता है, आपके पदोन्नति का होता है और आपके धर्म का होता है कि किसी भी कार्य में आपकी उसमें रुचि कितनी है और आप उसको किस प्रकार से कर सकते हैं। ये 9वां घर होता है। 9वां घर पिता के धन को लेकर के भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, पिता के पक्ष को लेकर के भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर 9वां घर दूषित हो जाए तो सदाचार के गुण भी आपके जीवन में चली जाती है। अगर 9वां घर दूषित हो जाए तो आप विदेश यात्रा नहीं कर सकते हैं क्योंकि 9वां घर विदेश यात्रा का सीधा कारक होता है। और अगर 9वां घर दूषित हो जाए तो आपके बहनों या भाभी या फिर जेठानी से जीवन भर द्वेष की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। भाग्य स्थान में जब भी राहु बैठता है तो भाग्य स्थान पुण्य का स्थान है, एक शुभ स्थान है, परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा का स्थान है। राहु जो है एक पापी ग्रह है, एक छल्ली ग्रह है और एक द्वेषपूर्ण और एक दोगला ग्रह है। जब यह भाग्य स्थान में बैठता है तो मनुष्य के भाग्य को कमजोर करना प्रारंभ कर देता है। जब यह भाग्य स्थान में बैठता है तो आप अपने जीवन में व्यर्थ की कई यात्राएं करते हैं। जब राहु भाग्य स्थान में बैठता है तो आपको धर्म में अभिरुचि घट करके तंत्र मंत्र या किया कराए पे ज्यादा विश्वास प्रकट होने लगता है। जब भाग्य स्थान में राहु विराजमान होता है तो आपके और आपके पिता के मध्य में कभी कभी द्वेष की भावनाएं उत्पन्न होती है। और इसके अलावा जो है जब भाग्य स्थान में राहु विराजमान होता है तो आप अपने जीवन में कितना भी मेहनत करते उसके अनुसार ना आपको सैलरी मिलती है, उसके अनुसार ना बिजनेस में तरक्की मिलता है और ना उसके अनुसार आपकी पदोन्नति होती है। यानी भाग्य स्थान का राहु शुभ नहीं होता है। और जब भाग्य स्थान में राहु बैठता है तो मनुष्य के जीवन में
उसको पेट संबंधित हमेशा निरंतर रोगों का सामना करना पड़ता है। जब भी मनुष्य के जीवन में भाग्य स्थान में राहु बैठता है तो मनुष्य के जीवन में पितृ दोष उत्पन्न करता है, जो जीवन में कष्ट के सिवा कुछ नहीं देता है। हालांकि भाग्य स्थान का राहु एक योग डॉक्टर भी बनाता है, भाग्य स्थान का राहु एक चालाक व्यक्ति भी बनाता है, और भाग्य स्थान का राहु इंसान को थोड़ा सा जो है अपने जीवन में षड्यंत्रकारी भी बनाता है। हालांकि ये तीनों से मनुष्य का जीवन बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो सकता है। जब भाग्य स्थान में राहु बैठता है तो इसकी 3 दृष्टि कहां कहां पे पड़ती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो 5वीं दृष्टि इसकी पड़ जाती है लग्न पे, जो आपको अपमान का सामना करवाता है, कभी कभी लोगों के मध्य में बदनामी करवाता है, धन की कमी करता है और हमेशा निरंतर मानसिक तनाव देकर के रखता है। यानी जब भी आपके जीवन के भाग्य स्थान में राहु बैठ जाए, यानी कुंडली के 9वें घर में राहु बैठ जाए, तो आपको अपने जीवन में अपमान से हमेशा बच करके रहना चाहिए। राहु की 7वीं दृष्टि तीसरे घर पे जाता है। हालांकि तीसरे भाव का राहु कारक होता है, जो आप केस मुकदमा या विवाद या झगड़ों से अपनी संपत्ति की प्राप्ति कर लेते हैं, लेकिन आपके भाई से आपके कभी कभी द्वेष रहते हैं और सरकार के लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन साबित होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होता है कि जब भाग्य स्थानीय 9वें घर में राहु बैठता है तो इसकी 9वीं दृष्टि कुंडली के 5वें घर पे पड़ जाती है, जो आपको संतान से द्वेष की स्थितियों को उत्पन्न करता है, संतान सुख में बाधा उत्पन्न करता है, लव मैरिज की स्थितियों को खराब करने वाला होता है और उच्च शिक्षा में बहुत ही बाधा उत्पन्न करने वाला होता है। ऐसी स्थितियों में आपको जो है समझ लीजिए कि हमेशा जो है लॉटरी सट्टा जुआ या शेयर मार्केट में नुकसान की संभावनाएं होने की रहती हैं और आपके संतान आपसे दूर चले जाते हैं और आपके संतान के द्वारा आपको लोगों के मध्य में अपमान तक होने की स्थितियां उत्पन्न होती हैं जब भाग्य स्थान में राहु बैठता है। इसलिए जब भी भाग्य स्थान में राहु बैठे तो आप अपने जीवन में हमेशा जो है ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप किया कीजिए। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट में आकर के दूसरों के सामने, बड़ों के सामने ज्यादा मत बोला कीजिए, नहीं तो हमेशा द्वेष और बदनामी करवा करके रखेगा। अपने बॉस से और अपने पिता से रिश्ते हमेशा अच्छे रखा कीजिए और अपने पिता के स्वास्थ्य को विशेष ख्याल रखा कीजिए। हमेशा भगवान शिव चालीसा का पाठ किया कीजिए और पूर्णिमा या अमावस्या के दिन जो है पीपल पेड़ में जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। तो भाग्य स्थानीय 9वें घर का राहु का अशुभ प्रभाव मनुष्य के जीवन में धीरे धीरे कम होने लगता है। ये उपाय को देखिए, फॉलो करिए, निश्चित तौर पे जीवन में सफल होइएगा। आप चाहे तो चंदन के तिलक लगा सकते हैं, घर में कुत्ते पाल सकते हैं या घर के दक्षिण दिशा में एक मोर का पंख अवश्य लगा करके रखिएगा जब कुंडली के 9वें घर में राहु विराजमान हो जाता है। तो आज मैंने आपको बताया कि कुंडली के 9वें घर में राहु विराजमान होता है तो क्या फल देता है और आपको किस प्रकार का उपाय करना चाहिए। अब हम लोग बढ़ेंगे आज यानी 22 मार्च का संपूर्ण दैनिक राशिफल की ओर। राशिफल बताने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं दर्शकों कि राशिफल जो होता है यह चंद्रमा पर आधारित होता है और चंद्रमा का मन पे अधिकार है। जैसा आपका मन रहेगा वैसा ही आप कर्म कीजिएगा। और आज चंद्रमा जो है मिथुन राशि में रहेंगे और नक्षत्र है इनका पुष्य, जिसके स्वामी शनि है। यानी आज के दिन आपको क्रोध नहीं करना है सभी राशि वालों को और बहुत ही सोच सोच के काम करना है। खास करके जिनका बीपी लो रहता है उनको आज अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए सर्वप्रथम प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले कैसा रहेगा आज का दिन और कौन सा उपाय कर लेना आपके लिए रहेगा बेहतरीन और ले जाएगा तरक्की के रास्ते की ओर। मेष राशि वाले, आज के दिन आप बहुत ही पराक्रमी फील करिएगा। नए नौकरियों के अवसर प्राप्त होंगे, थोड़े धन की प्राप्ति होगी। पिता से किसी बात को लेकर थोड़ा द्वेष हो सकता है, लेकिन पिता आपके महत्वपूर्ण कर्म क्षेत्रों में सपोर्ट करेंगे। भूमि मकान वाहन से रिलेटेड कुछ बड़े फैसले लीजिएगा। जीवन में कुछ कमियां चल रही थी, इसको किस प्रकार से सुधार करना है इस पर विशेष फोकस कीजिएगा। प्रॉपर्टी में आज पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, फंसे हुए पैसे आज आपके निकल सकते हैं। सरकारी कर्म क्षेत्र वालों को से थोड़ा सा लाभ मिलेगा। धार्मिक यात्राओं का निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। पेट और पैरों में जो कष्ट की समस्याएं चल रही थी इसमें थोड़ी कमियां देखने को मिलेंगी। लव रिलेशन में आज योग बहुत ही बढ़िया है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आ सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप थोड़ा सा आने वाले समय में निर्णय लें। लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट से रिलेटेड थोड़ी सी लाभ की संभावनाएं तो होंगी, लेकिन अपने रिश्तेदार या फिर किसी अपने नजदीक को अपने पर्सनल बात आज नहीं शेयर करिएगा, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगा।
आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना है तो हनुमान चालीसा का प्रातःकाल पाठ करिए या हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाइए, कुछ अच्छे रास्ते निश्चित तौर पे खुलेंगे। मेष राशि वाले। वृषभ राशि वाले, आज नौकरी में परिवर्तन करने का विशेष योग है। आज नए व्यापार को आप प्रारंभ करेंगे। विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिलेंगे। आपके मित्र या परिवार वाले लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे आपको सपोर्ट करेंगे। सरकार के पास या रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे भी आज के दिन आपके प्राप्त हो जाएंगे। ससुराल पक्ष से कुछ लाभ की संभावनाएं बनेंगी। कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं बिक पा रहा था तो उसमें कुछ ना कुछ एग्रीमेंट की संभावनाएं निश्चित तौर पे होंगी। कोई मकान किराए से नहीं लग रहा था या फिर आपके किराएदार से किसी प्रकार का मतभेद चल रहा था और यह समस्या से आपको निकलना था, तो इस प्रकार की समस्याओं से कुछ महत्वपूर्ण फैसले आपके लाभकारी रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में आज विशेष सुधार रहेगा। पति पत्नी के मध्य में कुछ विचारों मतभेदता जो चल रही थी इसमें कमियां देखने को मिलेंगी। लव रिलेशन का हाल बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध में कुछ धन की भी प्राप्ति हो सकती है। शिक्षा संबंधित कुछ अच्छे योग रहेंगे। आज के दिन अपने वाणी पर भावुकता पे थोड़ा नियंत्रण करना चाहिए और जॉब के अच्छे अपॉर्चुनिटी आते हैं तो आपको चेंज भी करना चाहिए। और आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रातः काल माता लक्ष्मी को जो है नारियल का भोग अवश्य लगा दीजिए। मिथुन राशि वाले, अगर आपकी दैनिक राशिफल की बात करूं, आज लोगों के मध्य में सम्मान की प्राप्ति होगी। फंसे हुए पैसे भी आपके निकल जाएंगे। आज आपके मित्र या परिवार के लोग या फिर आपके कलीग जो आपके साथ जॉब कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर सपोर्ट करेंगे। आज विवाह के लिए कुछ अच्छे योग रहने वाले हैं। आज मानसिक शांति देखने को मिलेगा। धन की प्राप्ति के विशेष योग देखने को मिलेंगे। पारिवारिक विवाद से रिलेटेड कलह समाप्त होंगे। धातु की समस्या और इन दिनों पेट में थोड़ी समस्याएं जो चल रही थी इसमें विशेषकर कमियां देखने को मिलेंगी। आज आपका भाग्य पूर्णता साथ देगा। पिता महत्वपूर्ण क्षेत्रों पे आज आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे और अपने वाणी के दम पे और अपनी बुद्धिमत्ता के दम पे महत्वपूर्ण तथ्यों को कंप्लीट भी करिएगा। किसी प्रकार का व्यवसाय में परेशानियां आ रही थी उसमें अच्छे योग बनेंगे। शिक्षा संबंधित कुछ अच्छा लाभ मिलेगा और अपने जीवन में ख्याति के साथ कुछ लोगों से सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो जीवन साथी से संबंध बहुत अच्छे रखिएगा। पार्टनर से मतभेद मत करिएगा। प्रातः काल जो है घर से निकलने से पूर्व जो है आप प्रयास यही करिए कि भगवान शिव को दूध अवश्य चढ़ा दीजिए। कर्क राशि वाले, अगर आपकी दैनिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो आज आपको खर्च से बचना है। आज कुछ लोग आपको बदनाम कर सकते हैं। मानसिक तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। कर्ज ले सकते हैं आप किसी तथ्यों पे, तो आज आपको कर्ज लेने से बचना चाहिए। हालांकि विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ अच्छी संभावनाएं रहेंगी। संतान से कुछ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। परिवार के लोग कुछ बोल सकते हैं या कुछ लोग आपको डेमोलाइज कर सकते हैं, तो आज दूसरों की बातों पे मत रहिएगा। थोड़े धन की प्राप्ति होगी जिसके कारण कुछ कर्जों में कमियां तो देखने को मिलेंगे और आज आपके शत्रु अल्टीमेटम आपको किसी प्रकार का दे सकते हैं, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि वाणी के दम पे क्रोध नहीं करना है और मैनेज करके रखिए परिस्थिति को, क्योंकि देखिए वक्त बदलता है, इंसान वही रहता है और आने वाले समय में आपका वक्त निश्चित तौर पे बदलेगा। कर्क राशि वाले, लव रिलेशन का योग बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी आपके महत्वपूर्ण तथ्यों पर सपोर्ट करेंगे। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा कि सूर्य को जल अवश्य दीजिए और अगर जल में थोड़ा चंदन मिला देते हैं तो इसका फल 4 गुना ज्यादा शुभ मिलेगा। सिंह राशि वाले, अगर आपकी दैनिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं, आज धन की प्राप्ति होगी। आज आपके बड़े भाई या माता पिता महत्वपूर्ण तथ्यों पर सपोर्ट करेंगे। आज लव रिलेशन में किसी बात का विवाद हो चुका था तो उसमें एक अच्छे योग देखने को मिलेंगे। लॉटरी सट्टा जुआ से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी। किसी से रिश्ते खराब हो रहे थे उस रिश्तों में आप सुधार करिएगा। क्रोधवश या किसी को अपने पैसा दे रखा था, इन दोनों में पैसे निकलेंगे और क्रोध पर नियंत्रण होगा। विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। मानसिक शांति का योग मिलेगा। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क के साथ में जो है सरकार के लोगों से सम्मान की प्राप्ति होगी। आज भूमि मकान वाहन से रिलेटेड कुछ तथ्यों पे आप कुछ पैसे अवश्य खर्च करिएगा। कुछ न तो कुछ अपनी भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं में जरूर आपका रुचि होने वाला है। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रातः काल में यही बोलूंगा, माता लक्ष्मी को नारियल का भोग अवश्य लगाइए। कन्या राशि वाले, अगर आपकी दैनिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं, आज आपका भाग्य पूर्णता साथ देगा। कई दिनों से नौकरी या फिर व्यवसाय में तरक्की नहीं हो रहे थे, उससे संबंधित लाभ मिलेंगे। पिता के कर्म क्षेत्रों में बाधाएं हो रही थी, वह ठीक हो जाएंगी। विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। संतान की तरक्की होंगे। संतान और आपके मध्य में किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद हो रहा था, उसमें कमियां देखने को मिलेंगी। आज माता आपके महत्वपूर्ण तथ्यों पर सपोर्ट करेंगे। प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड समस्या में
जो है कमियां देखने को मिलेंगी और कोई घर वगैरह रेंट नहीं लग रहा था या फिर समझ लीजिए कि कुछ लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो उसमें सपोर्ट मिल जाएगा। आज आपके बॉस से भी रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट का विशेष थोड़ा लाभ तो देखने को अवश्य मिलेगा और लोगों से सम्मान की भी प्राप्ति होगी। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा गणेश चालीसा का पाठ अवश्य कर लीजिए। तुला राशि वाले, आज यात्राएं लंबी लंबी होंगी लेकिन लाभकारी होंगी। आज पिता के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। बॉस के द्वारा अचानक पदोन्नति की संभावनाएं बन सकती हैं। विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं रहेंगी। रिश्तेदारों से, छोटे भाई बहनों से तालमेल में जो खराबियां चल रही थी इसमें सुधार देखने को मिलेंगे। आज आपके बड़े भाई या चाचा वगैरह से किसी प्रकार का रिलेशन खराब चल रहा था उसमें भी कमियां देखने को मिलेंगी। कई दिनों से पैसे फंसे हुए थे, कई दिनों से कोई टेंडर वगैरह नहीं मिल रहा था, इससे रिलेटेड कुछ लाभ की संभावनाएं निश्चित तौर पे बनेंगी। आज परिवार के साथ एक धार्मिक यात्राएं पे या एक अच्छा डिनर पे आप जा सकते हैं। लव रिलेशन में कुछ कमियां हो रही थी, आप झुक नहीं रहे थे, ईगो प्रॉब्लम की स्थितियां चल रही थी, आज आप झुकिएगा और अपने रिश्तों को ठीक करिएगा। दाम्पत्य जीवन में सुधार के साथ विवाह के लिए एक अच्छे रिश्ते आ सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ लाभ की संभावनाएं बन सकती हैं। शिक्षा संबंधित आज योग बहुत अच्छा है। कोई रिजल्ट वगैरह आना है तो निश्चित तौर पर आप उसे पदोन्नति और सफलता की प्राप्ति करिएगा। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रातः काल चंदन का तिलक अवश्य लगाइए। हो सके तो आप प्रातः काल सूर्य को जल भी अवश्य दीजिए। वृश्चिक राशि वाले, अगर आपकी दैनिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो आज के दिन थोड़ा सा संभावनाएं ठीक नहीं है। माता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है। गले में टॉन्सिल की समस्या, पैरों में कष्ट, ससुराल पक्ष से मतभेद, मानसिक तनाव और डिप्रेशन की स्थिति आज आपको परेशान कर सकता है। किसी भी हाल में आपको इस प्रकार की समस्याओं से बच करके रहना है, क्योंकि मैं पहले ही बोलता हूं कि हर ग्रह का नियंत्रण मन पे होता है और आपको पहले से पता चल जाए कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है तो आपको बच के रहनी चाहिए। आज आप आलस्यपन कर सकते हैं, लेट से सो के उठने की समस्याएं हो सकती हैं, कुछ लोग बदनाम कर सकते हैं, बॉस से मतभेद हो सकता है, पदोन्नति प्रमोशन में बाधाएं हो सकती हैं। अगर आज आप शांत रहते हैं, वाणी पर नियंत्रण रखते हैं और मतभेद नहीं करते ससुराल पक्ष से तो आपकी कमियां दूसरों को नहीं देखिएगा तो लोग बदनाम कैसे करेगा। हालांकि विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिल सकते हैं। लव रिलेशन में किसी प्रकार का कोई खराबी नहीं रहेगा, लेकिन शिक्षा में थोड़ी परेशानी और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा परेशानी आ सकता है। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं 108 बार ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप निश्चित तौर पर कीजिए। कुत्तों को बिस्किट या रोटी प्रातः काल अवश्य दीजिए। धनु राशि वाले, अगर आपकी दैनिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं आज भाग्य साथ देगा। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। आज विवाह के लिए बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। किसी प्रकार का नौकरी वगैरह में आपको टर्मिनेट कर दिया गया था उसके लाभ मिलेंगे। आज पति से रिलेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ससुराल पक्ष से सेपरेटेड होने की स्थितियां भी उत्पन्न हो जाएंगी। सम्मान की प्राप्ति होगी। अगर आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, कुछ लोग आपके पीछे हावी हो सकते हैं, कुछ लोग आपको परेशान कर सकते हैं, आपको चालाकी से बच के रहना पड़ेगा। नौकरी में परिवर्तन हेतु एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगा, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि उसमें आपको परिवर्तित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। संतान की तरक्की के रास्ते आज खुलेंगे। उच्च शिक्षा के योग में वृद्धि देखने को मिलेगा। जीवन साथी के तरक्की के रास्ते खुलेंगे। लव रिलेशन में विशेष सुधार के योग देखने को मिलेगा। पेट और पैरों में कष्ट की समस्याएं भी समाप्त होंगी। माता के स्वास्थ्य में विशेष सुख देखने को मिलेगा और पिता भी आपके महत्वपूर्ण तथ्यों पर सपोर्ट करेंगे। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा शिवलिंग पे नारियल पानी अवश्य चढ़ाइए। मकर राशि वाले, आज पत्नी से द्वेष हो सकता है या पत्नी के किसी कारणवश जो है अविश्वासिता एक दोनों के मध्य में उत्पन्न हो सकती है। आज आपके शत्रु थोड़ा परेशान करेंगे। कर्जदार आपको मेंटल टॉर्चर करेंगे। विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज नहीं मिलने वाला है। यात्राएं व्यर्थ की होंगी। अगर आप आलस्यपन करते हैं आज या वाणी पर नियंत्रण नहीं करते हैं तो इसकी लंबी चौड़ी नुकसान हो सकती है। आज आपके जीवन साथी आपकी कमियों को दिखाने वाले रहेंगे। आपको शांत रहना है। आज आपके पार्टनर आपसे थोड़े से द्वेष या मतभेद कर सकते हैं। आपको शांत रहना है। नौकरियों में रिज्वाइनिंग हेतु या बॉस से विदेश यात्राओं से रिलेटेड प्रे करना आज भारी पड़ सकता है। आज अपनी वाणी पर नियंत्रण करके रखिएगा। हालांकि इसके विपरीत कुछ लाभकारी संबंध भी रहेंगे, जैसे कि धन की प्राप्ति होगी। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। जो व्यक्ति नाजायज रिश्ते में है उनके लिए तो आज का समय बहुत ही घातक है। आपको बच कर रहना चाहिए। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं मकर राशि वाले तो मैं यही बोलूंगा शत्रुता नहीं करिएगा। कर्ज की मुक्ति जितने भी है कोशिश कीजिएगा मामला को कम से कम
ठीक करने का, और प्रातः काल जो है शिव चालीसा का पाठ करिए या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करिए। मैं तो बोलूंगा सावधानी रहिए तो बेहतर है। कुंभ राशि वाले, अचानक धन की प्राप्ति होगी, अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होगा। अचानक आपको कोई अपने आपको थोड़ा दुखी कर सकते हैं। लव रिलेशन से रिलेटेड कुछ लोग आज आपसे मुकर जाएंगे, क्योंकि आज अपने काम में आप इतने बिजी रहेंगे कि परिवार में बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाइएगा। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क इसलिए मैं स्थापित करने के लिए बोल रहा हूं आज के दिन की कुछ लोग आपको खुद ही धन देने आएंगे और आपको मानसिक शांति बना करके रखनी है। भाई बहनों से तालमेल में सुधार होगा। प्रेम संबंध हेतु एक अच्छे ऑफर आपके पास आएंगे। लाइफ में कॉम्प्रोमाइज कर लेना है। कुछ बड़े लोग आपको तनाव दे सकते हैं, तो आपको इस प्रकार की समस्याओं से बच के रहना है। हालांकि लास्ट में घुमा फिरा करके अपने सोल्यूशन आप निकाल लीजिएगा कि आपको किस प्रकार से आगे बढ़ना है। आज के दिन हेल्थ इश्यू या पैर में जो कष्ट की समस्याएं चल रही थी उसमें सुधार देखने को मिलेगा। अचानक धन की प्राप्ति होगी और विदेश यात्राओं से रिलेटेड तो मैंने पहले भी बोला है कि लाभ होगा। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते कुंभ राशि वाले, प्रातः काल गणेश जी के सामने शुद्ध घी का दीप जलाइएगा और 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करिएगा। मीन राशि वाले, आज भूमि मकान वाहन संपत्ति से रिलेटेड लाभ देखने को मिलेंगे। आज परिवार का विशेष सहयोग मिलेगा। आपके संतान आपकी उन्नति के रास्ते खोलेंगे और कंसीव होने से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिल सकता है। आज आप अपनी बुद्धि का और अपने दिमाग का प्रयोग करके लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है इस पर विशेष फोकस कीजिएगा। पेट में पैरों में जो कष्ट की समस्याएं चल रही थी उसमें कमियां देखने को मिलेंगे। सरकार के द्वारा सम्मान के साथ कई लोगों को समाज सेवा, क्योंकि अब तो समाज सेवक है ना, पैसे दे रखे थे वो लोग, पैसे को चाह रहे थे कि किस तरह मैं रख लो, ये मेरा हो गया। आज आप चालाकी से निकाल लीजिएगा। बड़े भाई बहनों के साथ माता पिता और बॉस से संबंध बहुत ही अच्छे रहेंगे। दिन बहुत ही बढ़िया है, बल्ले बल्ले वाला। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो एक ही उपाय बताऊंगा। जल में मिश्री घोलिए और भगवान विष्णु को भोग लगा दीजिए, दिन अच्छा जाएगा। प्रिय दर्शकों, 22 मार्च सन 2021 का संपूर्ण दैनिक राशिफल, राहु का क्या प्रभाव होता है 9वें घर में, और आज का दैनिक पंचांग मैंने बहुत ही विस्तृत तरीके से और बहुत ही सटीकता से समझाई है आपको। तो अनुरोध यही है कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, अच्छे से रहिए, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं। धन्यवाद।